हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सी टेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम दिसंबर 2019 का पेपर 1 कर चुके हैं। वो भी डिटेल से देख चुके हैं कि इनके आंसर क्यों आए, वो हम कर चुके हैं। और हमने दिसंबर 2019 का पेपर 2 कर रहे हैं जिसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। साइंस के 30 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन आंसर। तो आप सबको पता है कि हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे गद्यांश और पद्यांश में से। यानी ये 7 क्वेश्चन लगा लीजिए गद्य भाग से आएगा और 7 क्वेश्चन हमारे या 8 क्वेश्चन आ जाते हैं पद्य भाग से। यानी एक पैराग्राफ दिया होता है, उसी में से हमें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो वो क्वेश्चन तो आप कर लोगे, वो इतने मुश्किल नहीं है। बाकी 15 क्वेश्चन बचते हैं हमारे टीचिंग मेथड के यानी शिक्षण विधियों के। तो आज की वीडियो में हम वो देखेंगे कि उनको हम कैसे सोल्व करें। और जिसने भाषा 1 में हिंदी ले रखी है 15 क्वेश्चन वो, और भाषा 2 में जिसने हिंदी ले रखी है 15 क्वेश्चन वो, बन के ऐसे हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे हिंदी के। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि इनके ये आंसर क्यों है। तो वीडियो में स्किप न करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी 106 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, वो हमसे पूछा गया। कौन सा स्तर पूछा गया? उच्च प्राथमिक। यानी जो हमारा इससे निम्न वाला लगा लीजिए, जो प्राथमिक स्तर है उस पे तो हम चलो भाषा को बोल देते हैं कि व्याकरण भी कोई जरूरी नहीं है, बस सिर्फ बच्चे को बोलना आना चाहिए, अपने भाव को व्यक्त करना आना चाहिए। वो चाहे वो कुछ शब्द अशुद्ध भी यूज करे तो भी कोई बात नहीं, पर वो जो उसके बोलने का उसमें एक जो लयबद्ध तरीका आएगा वो जरूरी है। इसे पहले वाले स्तर में। पर इसमें हमें पूछे उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राइमरी स्तर पर नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा है। इसमें हम बच्चे में सुधार करना शुरू करेंगे। यानी जो वो त्रुटियां कर रहे हैं, चाहे वो व्याकरण से संबंधित लगा लो या कोई और वर्ण की, व्यंजन की, स्वर की, किसी भी प्रकार की त्रुटि कर रहा है उसमें हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो 2 नंबर ऑप्शन है आप वो देखिए। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, यानी उसको सुलेख लिखाएंगे, यानी उसकी लिखाई जो उसका लिखने का तरीका है उसको सुधारेंगे। अगर वो अच्छा लिख रहा है तो ठीक है, अगर वो गलत लिख रहा है तो उसको सुधारेंगे। और भाषा की बारीकी का क्या समझ होगा, यानी उसके अगर व्याकरण उसको भी पढ़ाएंगे, साथ में उसको स्वर व्यंजन इनका भी ज्ञान देंगे। अगर वो गलत लिख रहा है तो सही करेंगे, अगर सही लिख रहा है तो उसको और अच्छे से करवाने की कोशिश करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये इसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, ये ठीक नहीं है। इसमें सिर्फ ठीक है बच्चे को अपने भाव व्यक्त करने तो क्या पता आ जाएगा, उसके जो बोलना है अगर वो संकोच करता है, बोल नहीं पाता है, वो वाली बात भी इनमें आ जाएगी, वो बोलना सीख जाएगा। पर ये एक उच्च प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात नहीं आएगी। इसमें दूसरे के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, यानी सिर्फ सवालों के जवाब देने से क्या बच्चे के भाषा का विकास होगा? उसको कुछ की चीज का तो ज्ञान होगा ही नहीं इससे। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, उसका जो उसने आंसर रट रखा है वो बता देगा आपको। इसमें क्या हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, यानी अपने जो अनुभव है किसी बारे में वो सिर्फ व्यक्त करना, लिख के दे देगा आपको और आप उसको देख लो कि सही लिखे हैं गलत लिखे। इससे क्या कोई भाषा का विकास होगा? नहीं होगा। तो इसमें 2 नंबर ही ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा कि भाषा की बारीकी को जांचेंगे हम कि बच्चा सही लिख रहा है, चाहे वो व्याकरण के हिसाब से हो या वस व्यंजन, वर्ण, स्वर, शब्द, वाक्य किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी है तो उसको हम सुधारेंगे। और सौंदर्य बोध क्या हो गया, यानी उसकी जो बोलते हैं सुलेख देते हैं, उसको अच्छा लिखने के लिए दे रहे हैं, उसकी लिखावट अच्छी बनाएंगे, अच्छा लिखना सिखाएंगे उसको, ताकि लिखकर जो लिख रहा है बच्चा एक तो स्पष्ट समझ में आए और एक उसको अच्छा लगे देखें तो सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, ये उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा का एक उद्देश्य है। तो इसमें 2 नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान से संबंधित
अन्य विषयों की समझ का विकास, उनसे आनंद उठाने की क्षमता का विकास, उच्च प्राथमिक स्तर का भाषा सीखने का क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो ज्ञान से संबंधित, यानी जो हमारा ज्ञान है उससे संबंधित है, ऐसा नहीं है कोई ऐसे उठा लिया कुछ भी। अन्य विषयों की समझ का विकास, यानी एक दूसरे विषयों को एक साथ जोड़ कर पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट करके बता रहे हैं, और बच्चा उस चीज से आनंद भी उठा रहा है, यानी उससे उससे उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही है, रुचि भी बढ़ रही है। तो ऐसा हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमसे पूछा गया है कि एकमात्र उद्देश्य है, या महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये हमें बताना है कि ये क्या है। तो आप बताइए कि हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं और बच्चा उस चीज में मतलब अपनी रुचि ले रहा है, तो ये बात तो सही है, ये उसका उद्देश्य है, ताकि यही तो हमें करना है कि बच्चा पढ़ने में अपनी जिज्ञासा बढ़े उसकी, वही तो हमें करना है। तो ये बात सही है, यानी ये एक उद्देश्य है और महत्वपूर्ण भी लग रहा है हमें। तो क्या आएगा, इसका आएगा ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि हमें बच्चे का विकास ही तो करना है और इससे बच्चे की भाषा का विकास हो रहा है, तो ये बात सही है। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पढ़ने का अर्थ है, यानी पढ़ने का क्या अर्थ है, ये हमसे पूछा गया है कि जो लिखा हुआ है सिर्फ उसको पढ़ देना, क्या वो पढ़ना है, या उसमें जो लिखा हुआ है उसको समझना, वो पढ़ना है, या उसमें सही गलत को पहचानना, वो पढ़ना है, या सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना, वो पढ़ना है। तो हमें बताना है कि पढ़ना क्या है। तो पढ़ा हुआ है, यानी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे आपका ज्ञान बढ़ा। ज्ञान क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा, उसको समझा, इसलिए बढ़ा आपका ज्ञान। उसमें अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप उसमें सुधार करोगे, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वो जानने की कोशिश करोगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने जो लिखा हुआ पढ़ा था वो अच्छे से पढ़ा या समझकर पढ़ा बोल सकते हैं, तभी ये सब हुआ। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, सिर्फ ऐसा नहीं है जो लिख दिया वो पढ़ दिया और बात खत्म, नहीं, उसको अच्छे से समझना, वो पढ़ना है हमारा। वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना, ये इसके उद्देश्य नहीं है पढ़ने के, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है पढ़कर समझना, तो ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है, ठीक है। फिर क्या है, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं रुकना, इस बात से अभी भी के जो प्रयोग हुआ है उससे। तो क्या है, इसमें पर्सन की ओर संकेत गया, यानी ये ऐसा जो पर्सन पूछा है हमसे वो किस बात की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है, अभी भी। अभी भी से ऐसे तो आपको, अगर आप इस चीज जो लिखा हुआ है अगर उसको आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या अर्थ निकाल पाओगे आप इस बात का, नहीं निकाल पाओगे। तो जो पहले क्वेश्चन था वो बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम लिखा हुआ अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे तभी हमें वो बात समझ में आएगी कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो अभी भी इसका क्या अर्थ निकल रहा है वो हमसे पूछना है कि बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं रुका, वो हमसे पूछा गया। ये जो क्वेश्चन पूछा है किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो ऑप्शन क्या है इसमें, व्याकरणिक ज्ञान, भाषा की बारीकी, व्याकरण की परिभाषा, भाषा संरचना। तो क्या कुछ ऐसा कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो ठीक बैठे इसमें, व्याकरणिक ज्ञान तो है नहीं इसमें, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर भाषा संरचना, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन हमारे पास में, दो और तीन, भाषा की बारीकी या व्याकरण की परिभाषा तो नहीं है, इससे कोई भी हमें परिभाषा नहीं है अभी भी से। तो दो नंबर ऑप्शन ही हमारा ठीक रहेगा इसमें, भाषा की बारीकी, यानी एक शब्द से हमें कई शब्द समझने को मिल रहे हैं अभी भी से, कि इससे बिना रुके कोई भाव हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इससे बारीकी का पता चल रहा है हमें, किसका पता चल रहा है, बारीकी का, तो दो नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक
महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछा गया है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। सबसे पहले तो ये बात आपको देखनी है कि कौन सा स्तर पूछा गया है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक तो है ही जरूरी, ठीक है, उसके अलावा कौन सी संसाधन, यानी कौन सी और अन्य सामग्री संसाधन क्या हो गए, जिनके माध्यम से हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उसको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम कोई संसाधन यूज करते हैं, कोई साधन यूज करते हैं। जैसे एक तो हमारी पाठ्य पुस्तक ही होती है, या पाठ्य पुस्तक में कुछ ऐसा आ जाता है जो हम बच्चे को दिखा सकते हैं, ठीक है, वो हो गए हमारे संसाधन, चाहे वो हम चित्र बनाकर दिखाएं या कोई ऑडियो वीडियो टेप के माध्यम से दिखाएं, या उनका साक्षात को अगर हम करवा सकते हैं परिचय तो बच्चों को वो करवाएं, ठीक है, ऐसी सामग्री यूज कर रहे हैं हम। तो वो पूछा है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और वो भी भाषा सीखने में। क्या सीखने में? भाषा सीखने में। तो रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य और समाचार पत्र। इसमें देखिए कौन सा बात सही है, बाकी है तो सारे ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड है, भाषा से संबंधित है, ठीक है, पर इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा। तो आयु अनुरूप साहित्य, क्योंकि साहित्य में हर प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा, इससे भाषा सीखने में बच्चे को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये वाला ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, बाकी है तो सारे ठीक, पर ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्या है, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है। यानी गणित की कक्षा में भी, विज्ञान की कक्षा, यानी जो, चलो हिंदी या इंग्लिश की जो कक्षा है उसमें तो बच्चे भाषा सीखते हैं, वो तो ठीक है, ठीक है। इसमें पूछा है कि इन कक्षाओं के अलावा जैसे हमारी मैथ की क्लास है, साइंस की क्लास है, एसएसटी की क्लास, उनमें भी बच्चे भाषा सीखते हैं, क्या ये बात सही है? तो ये बात तो सही है, हर कक्षा में बच्चा भाषा तो सीख ही रहे हैं, चाहे वो गणित की कक्षा में, चाहे हिंदी में टीचर पढ़ा रहा हो, चाहे इंग्लिश में पढ़ा रहा हो, तो उसके भाषा कुछ ऐसे शब्द आते हैं, बच्चे सीखते हैं, उनका ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, भाषा का तो ज्ञान हर सब्जेक्ट से बढ़े ही बढ़ेगा। तो ये बात क्या है हमारी, सही है। तो क्या है, ये बात तो पूर्णतः सत्य है, तो ये इसका पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, तो क्या कहा है इसमें, उच्च प्राथमिक स्तर, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि किस लेवल की बात की जा रही है, इसमें किसकी की जा रही है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में, यानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें हिंदीतर भाषा कोई, यानी हिंदी भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ऐसा क्यों, इससे क्या होगा वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे क्या होगा, बच्चा हमारे समाज से जुड़ेगा, या वो अपनी संस्कृति से भी जुड़ेगा, उसको अपने मतलब कल्चर से जुड़ेगा, अपने समाज से जुड़ेगा, अपने आस पड़ोस से जुड़े, यानी उससे हर प्रकार का विकास तो हो रहा है। अगर हम उसको हर सब्जेक्ट में इंग्लिश रख देते तो उसको लगेगा, परिवार में नहीं बोल रहे इंग्लिश, तो उसको तो लगेगी, बहुत ही अजीब सी लगेगी। धीरे धीरे तो क्या पता वो एडजस्ट कर लेगा, यानी उसके अनुकूल हो जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं कर पाएगा। तो इसमें हमसे यही पूछा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदी का प्रयोग करें ताकि बच्चा उस चीज को अच्छे से कैच कर पाए, अच्छे से समझ पाए, यही हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी हर प्रकार की भाषा से वो परिचित हो जाएगा हिंदी के माध्यम से। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो जाएगा, यानी हिंदी के जो भी साहित्य है उनसे परिचित हो जाएगा। सामाजिक संस्कृति से भी, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो जाएगा, तो ये चारों ही ऑप्शन इसमें ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये सभी। तो 4 नंबर इसमें राइट रहेगा, तीनों ऑप्शन इसके ठीक है। 112 का हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बच्चे भाषा बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, यानी बच्चे भाषा किस प्रकार से अच्छे से सीख पाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, या परीक्षाओं का आयोजन हो, तो किसके माध्यम से बच्चे भाषा अच्छे से
सीख पाएंगे। अगर उसके आसपास भाषा का जो यानी उसके आसपास जो परिवेश बच्चे को मिल रहा है वो अगर अच्छा हो, भाषा से संबंधित हो, चाहे वो हिंदी लगा लो, चाहे इंग्लिश लगा लो, किसी भी प्रकार की हो, यानी जो उसको जो माहौल मिल रहा है, जो परिवेश मिल रहा है, जो पर्यावरण में बच्चे का विकास हो रहा है, जिस वातावरण में, अगर वो समृद्ध है भाषा को लेकर, उसके भाषा का विकास तो ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। अगर हम घर में अच्छे से हिंदी में बात करें तो बच्चा हिंदी अच्छे से सीख जाएगा, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश अच्छे से सीख जाएगा, यानी उसको हर चीज पहले ही पता चल जाएगा। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, भाषा का समृद्ध परिवेश बच्चे को भाषा बेहतर तरीके से सिखा सकता है। अगर हम घर पे ऐसे ही बोलते रहेंगे तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो लेवल कौन सा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन यानी भाषा का हम मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे का, उसके लिए कौन सा तरीका अपनाएं कि जो सही रहेगा, उससे हमें स्पष्ट पता चलेगा कि बच्चे की भाषा का विकास कहाँ तक हुआ। तो लिखित परीक्षा के माध्यम से, साक्षात्कार सूची से, जांच सूची से, तो ये तीनों तो ठीक नहीं है, मूल्यांकन के तरीके तो है ये, पर भाषा मूल्यांकन के नहीं है। अगर हम बच्चे को अवलोकन करेंगे, यानी उसको बिना बताए लगा लो या उसको बता के लगा लो, उसको मौका देंगे, हर चीज का अवसर देंगे और देखेंगे कि बच्चा कैसे कर पा रहा है, नहीं अवलोकन करेंगे तो वो भाषा का आकलन का सबसे अच्छा तरीका है। तो 1 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप ब्लैंक दक्षता प्राप्त करना। यानी प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता, यानी उसमें प्राकृतिक भाषा में अपनी दक्षता हासिल कर ली है के अनुरूप ब्लैंक दक्षता प्राप्त करना, यानी द्वितीय भाषा, पहले जैसे हमारी प्राथमिक भाषा हिंदी है, ठीक है, दूसरी हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो हमारी द्वितीय भाषा होगी। हिंदी में हमारी अब पकड़ अच्छी है, हम दूसरी में अच्छा करना चाहते हैं तो पहली भाषा हमें उस चीज में मदद करेगी। तो क्या हो जाएगा इसमें? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। यानी सबसे पहले हम द्वितीय भाषा की क्या करेंगे, उसकी जो ये लगा लो उसकी शुरुआत से कोशिश करेंगे तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे, यानी उसकी नींव अच्छे से रखेंगे अगर द्वितीय भाषा की, यानी उसकी जो लेवल है, अगर उसको जीरो से शुरू करके हम आगे बढ़ेंगे तो ठीक है। ऐसा नहीं है सीधा ही हम ऐसा कोशिश करें कि ये चीज तो मुझे आती है पर इससे आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं। जैसे हमने हिंदी हमारी मातृभाषा लगा लो, ठीक है, हम घर से सीखते आ रहे हैं, स्कूल जाके और अच्छे से सीख जाते हैं। पर इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश हम घर में यूज नहीं करते हैं, कम यूज करते हैं, और हो सकता है आजकल तो हर परिवार में यूज हो, पर कम है हिंदी की अपेक्षा। अगर अगर हमारी हिंदी की जगह इंग्लिश होती, इंग्लिश हमारी अच्छी हो जाती तो हम हिंदी सीखने की कोशिश करते, पर हिंदी हमारी अच्छी है तो हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी, यानी बुनियादी दक्षता प्राप्त करनी हमें द्वितीय भाषा में। नेक्स्ट क्या है? भाषा के विभिन्न कौशलों को ब्लैंक रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है, यानी भाषा के जो कौशल है हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या सीखते हैं हम? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, यानी LSR और W। L से हो गया लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। यानी ये जो 4 कौशल हमारे भाषा के, इनको कैसे सीखना चाहिए हमें? एक दूसरे से संबंधित करके सीखना चाहिए और अलग अलग भी सीखना चाहिए। तो क्या आ जाएगा इसका? 2 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा, यानी एक एक कर, एक एक करके, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, यानी क्रम भी लगा सकते हैं हम, और एक दूसरे से संबंधित है ये, अगर इसके बिना ये नहीं सीख पाएंगे और इसके बिना ये नहीं सीख पाएंगे, यानी एक क्रम में और एकीकृत रूप में इनको सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत
प्रभावी है, यानी कुछ विधियां दी गई है। तो विधियां कौन सी है? पहली आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में होता है पहले उदाहरण देते हैं, फिर हम नियम पे चलते हैं, यानी पहले कोई एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके नियम बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। निगमन इसका अपोजिट होती है, इसमें पहले नियम बताएंगे और फिर उदाहरण देंगे। सूत्र विधि यानी कोई फॉर्मूला रख दिया और फिर उसको सिद्ध कर दिया। पाठ्य पुस्तक विधि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से करवाना हो गया। तो इसमें क्या है? व्याकरण शिक्षण की, यानी व्याकरण शिक्षण में जैसे हम संधि पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, तो पहले हम संधि का कोई एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसका नियम बताएंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ पाएगा। या नहीं समझ पाएगा? जैसे हम लिखते हैं विद्यालय, तो हम बच्चों से पूछते हैं बताओ विद्यालय में कौन सी संधि है, तो पहले हमने क्या दिया है? एग्जाम्पल ही तो दिया है। एग्जाम्पल दे के फिर हम इसके नियम बताएंगे बच्चे को, उसके दिमाग में वो चीज ज्यादा अच्छे से आ जाएगी। तो विद्यालय की क्या संधि होगी? विद्या जमा आलय। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ऐसे हम बताएंगे। तो यानी एग्जाम्पल देके फिर हम नियम पे गए। ऐसा क्यों हुआ? ये देखिए आ बन गया, ए के और ए के मेल से क्या बन गया? आ बन गया, यानी धीरे धीरे हमने उसको ऐसे समझाया। तो ये सबसे स्पष्ट विधि यानी अपेक्षाकृत प्रभावी विधि है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार ब्लैंक से जुड़ा है, ये हमसे पूछा गया है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें रक्त यानी ब्लड और हमारा शरीर यानी हमारी जो बॉडी है उसको शामिल करने का क्या उद्देश्य है, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें आएगा हिंदी भाषा के विभिन्न रंग, तो यानी हर प्रकार का सिखाना चाहते हैं हम हिंदी भाषा को, इस पाठ के माध्यम से ये हमें बताया गया है। यानी कुछ वर्ड इसमें हिंदी के भी आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे, मैथ के भी आएंगे। यानी ऐसे पूछ ले कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो ह्यूमन बॉडी का ही पार्ट हो गया, तो वो काउंटिंग में आ जाएगा। मैथ भी सीख रहे हैं उससे हम, ठीक है। यानी कोई वर्ड ऐसा आ जाता है इंग्लिश में आ जाएगा, जैसे रक्त को ब्लड कहते हैं, ऐसा आ गया। यानी हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों को समझ रहे हैं इस पाठ के माध्यम से, ये इसका उद्देश्य है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की ब्लैंक की चुनौतियों और ब्लैंक को संबोधित करने का एक प्रयास है। त्रिभाषा फार्मूला क्या हो गया? यानी तीन भाषाओं को एक साथ लेकर चल रहे हैं हम। ये क्या है? एक प्रकार भाषा की स्थिति है कि भाषा की स्थिति यहाँ पहुंच गई कि तीन भाषा को एक साथ लेके चल रहा है। तो ये संस्कृति भी नहीं, हमारी समस्या भी नहीं, एक भाषा की स्थिति है। या तो तीन में से आएगा, चार में से आंसर आएगा इसका। आगे क्या है? अगर हम यहाँ पे रखते हैं भाषा की स्थिति की चुनौतियों, और अगर ये रखें तो संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास है या अवसरों को। यानी 4 नंबर वाली बात इसमें ठीक रही, यानी भाषा की स्थितियों और अवसरों को, यानी हम अवसर दे रहे हैं कि कौन सी भाषा बच्चा सीख पा रहा है और उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़े, उसको अवसर दे रहे हैं। तो 4 नंबर इसमें ठीक हो जाएगा हमारा 119 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। लिखने की क्षमता का विकास सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यानी किस प्रकार से बच्चा सुन पा रहा है और किस प्रकार से बच्चा पढ़ पा रहा है, उसी के हिसाब से उसके लिखने का विकास होगा। ये बात सही है या गलत है, ये हमसे इस बात क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बात तो सही है। अगर बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है अच्छे से या पढ़ ही नहीं पा रहा है तो लिख कैसे पाएगा उस चीज को? तो ये बात पूर्णतः सत्य है। अगर वो अच्छे से सुन पा रहा है, अच्छे से पढ़ पा रहा है, तो अच्छे से लिख भी पाएगा। तो ये बात पूर्णतः सत्य है, यानी ये कौशल वाला ही लगा ले, एक प्रकार से वही क्वेश्चन है कि जो चारों कौशल हमारे वो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के बिना उनका विकास करना मुश्किल है, चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दो जो इसका 2 नंबर है पूर्णतः सत्य वाला, वो इसमें राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने की है हिंदी के 15 क्वेश्चन, अगर किसी ने जो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले रखी है वो वाले। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 15 क्वेश्चन जिसने लैंग्वेज 2 में हिंदी ले रखी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।